आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण के लिए। देखिए, यूं तो महिला हमेशा से अपनी उड़ान भरने के लिए केवल उसे अवसर चाहिए और अपने आप को साबित करती हैं। चलिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप स्क्रीन पे काफी कुछ टेक्स्ट के जरिए समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर भारती दीक्षित हैं, जो झालावाड़ राजस्थान की कलेक्टर हैं। और कलेक्टर इस मायने में हम देखें, किसी भी सरकार के विकास के एजेंडे का स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ में होता है। केंद्र की योजनाएं हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हों। और महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में भी आप राजस्थान के झालावाड़ को ले सकते हो। यहाँ एसपी और कलेक्टर दोनों ही महिलाएं हैं और बखूबी वहां पे काम कर रही हैं। कुछ नए इनोवेशंस भी वहां पे किए हैं। झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से बारिश आ जाए तो बड़ी मुश्किल होती है कि रास्ते कैसे खुलेंगे, लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो चलिए हम सीधे भारती दीक्षित जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पहले मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और हम चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और निश्चित रूप से आपकी बार का जो थीम है वो इसी वजह से है कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इक्विडिटीज, जेंडर इक्वलिटी को उसमें कहा कि जो भी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए बराबर है और आधी आबादी, हम लगातार ये बात कहते हैं। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपको जब चांस मिला, पहली पोस्टिंग आपकी एज ए कलेक्टर वहां पे हुई है, तो क्या कुछ खास रहा वहां पे? मैंने यहाँ पे जनवरी 2022 में कलेक्टर ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा यहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफी ज्यादा था। यहाँ पर जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 46% है, जो कि अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति है। विच मीन हर दूसरी महिला अशिक्षित है। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब हो सकता है परिस्थितियां थोड़ी सुधरी हो, पर फिर भी काफी चिंताजनक स्थिति है। तो हमने कॉफी विद कलेक्टर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें हमने 22 स्कूल की बच्चियों को इनवाइट किया और उनके साथ कॉन्वर्सेशन करी और उनसे समझा कि ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पे महिलाएं शिक्षित नहीं है, बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। और काफी सारे रीजन उन्होंने बताया, जिसमें एक मेन रीजन उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफी इनसिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज्यादा है और उसके चलते पेरेंट्स, अभिभावक अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमने एक सेल्फ डिफेंस कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें हमने स्कूल में जितनी भी बच्चियां पढ़ रही हैं उनका सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराया। साथ ही साथ नेक्स्ट फेज में हमने कॉलेजेस को टेकअप किया और उससे जो सब्सिक्वेंट फेजेस होंगे उसमें हम जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं जहाँ पे महिला कार्मिक कार्यरत हैं उनको टेकअप करेंगे। और फाइनली फिर हम इसको विलेज लेवल तक लेकर के जाएंगे, जहाँ पे जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्कूल आना चाहती हैं और कहीं ना कहीं किसी डर, किसी संकोच की वजह से वो स्कूल या कॉलेज में नहीं जा पाती हैं, उनको हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाएंगे, जैसे वो बिल्कुल निडर होकर के अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर सके। जी, एम्प्लॉयमेंट की बात सबसे बड़ी आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि आपके यहाँ पे भी झालावाड़ खुद को अगर कहें तो झालरा पाटन और झालावाड़ सेमी अर्बन वहां पे हैं और रूरल बेल्ट ज्यादा है, आदिवासी काफी हैं, शहरी जनजाति के लोग वहां पे रहते हैं। वहां सबसे बड़ी बात आती है रोजगार की। तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपने अपॉर्चुनिटीज में तब्दील किया? वहां पे ऑलरेडी जो चीजें थी, लेकिन उन्हें हम कैसे उसको रोजगार से जोड़ सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें हो पाई वहां पे? जी बिल्कुल। झालावाड़ 80% रूरल एरिया है और यहाँ पर क्योंकि बहुत पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्रॉपिंग पैटर्न है। यहाँ पर ज्यादातर समय कोई ना कोई अच्छी फ्लावरिंग प्लांट की खेती होती है और उसको हमने लिंक किया बी कीपिंग के साथ, हनी प्रोडक्शन के प्रोफेशन के साथ। हमने देखा था कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मैंने देखा कि बिहार और यूपी के कई सारे लोग अपने बी हाइव लेकर के यहाँ पर बी बॉक्सेस सेटअप करके हनी प्रोडक्शन कराते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ की महिलाओं को मोटिवेट करें कि वो अपने बॉक्सेस सेटअप करें और उसके माध्यम से जो हनी प्रोडक्शन हो उसको वो मार्केटिंग करके, सेल करके एक अच्छी आजीविका का साधन डेवलप कर सके। तो इसमें हमने एक मधुसखी झालावाड़ी हनी ब्रांड का हनी बनाया है और इसका बहुत अच्छा लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी भी है, सेल्स बहुत अच्छी हुई है। हमने एक साल में 5000 किलो हनी बनाया है और उसको ये महिलाएं ही अपने अलग अलग साधनों से, अपने माध्यम से रेलवे स्टेशन पे या स्टॉल्स लगा करके सेल आउट कर रही हैं और बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी वो अर्न कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां आती है, जैसे आपने कहा कि झालावाड़ में लिटरेसी रेट काफी कम है।
और अगर इम्प्रूवमेंट भी हुआ होगा 10 साल के अंदर, तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल पूरे आंकड़े जितने चाहिए वास्तव में, जिसे हम कहें कि बहुत खूबसूरत तस्वीर है लिटरेसी की, वो नहीं बन पा रही है ऐसी जगह में। क्योंकि लिटरेसी केवल एक लिखने पढ़ने से नहीं, एक समझ की बात होती है। आप लोगों को योजनाएं वहां पे धरातल पे लाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी, खासकर महिलाओं से जुड़ी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए भी हमने एक एवेन्यू एक्सप्लोर किया है। नरेगा में जो महिलाएं काम करती हैं, तो हमने वहाँ पे नरेगा पाठशाला शुरू करी है। जो वर्कर्स हैं, जो बिल्कुल इलिटरेट वर्कर हैं, जिसको एक्चुअली आज लिटरेसी की आवश्यकता है, जो बिल्कुल गिनती भी नहीं जानती, किसी तरह से पढ़ना लिखना नहीं जानती, उसको हम पाठशालाओं के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं। उन्हें जो अलग अलग तरह की हमारी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। उन जी योजनाओं का लाभ कैसे वो ले सकती हैं, इसके बारे में पूरी उनको जानकारी दी जा रही है। तो हम हर वो पॉसिबल माध्यम जिसके थ्रू हम वुमेन को टच करके उनको एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में और स्पेसिफिकली जो उनके लिए बनी है, जिनका लाभ उन्हें लेना चाहिए, उसके बारे में बता सकते हैं। उन सभी माध्यमों से ही इन वुमेन को हम एजुकेट कर रहे हैं और इनको इनके बेनिफिशियरी बनाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। गर्ल्स की अगर हम बात करें वहां पे, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है कि लड़कियां जहाँ पे एक सर्टेन उन्होंने एक संख्या बताई हुई है कि इतनी लड़कियां होती हैं तो हम उन्हें स्कूल में तब क्रमोन्नत कर सकते हैं, उसे अपग्रेड कर सकते हैं। जी तो वहां पे लड़कियों भी है अभी ये रुझान कि हाँ बिल्कुल चलिए, हमारी पूर्व पीढ़ी कैसी भी रही लेकिन हमें आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ जज्बा बिल्कुल दिखाई देता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये तो मैं अपने खुद की जो 1 साल का कार्यकाल है इसमें मैंने देखा है। फॉर्चुनेटली मैं जिले की पहली महिला कलेक्टर हूँ, तो मुझसे बहुत ओहो। बच्चियां मिलने आती हैं और गुड। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और मैंने देखा है कि उनका मन बहुत है पढ़ाई करने के लिए, और जो रीजन थे जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही थी, तो उनको भी हम ओवरकम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चियां आगे से आगे चल करके शिक्षा से जुड़ रही हैं। सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। अगर हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात करें, तो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हम शौचालय बनवा रहे हैं। जहाँ पे शौचालय बने हुए थे बट फंक्शनल नहीं है, उनका जीर्णोद्धार करा रहे हैं। उड़ान योजना के माध्यम से उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। मैं भी बहुत फ्रीक्वेंटली स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाकर विजिट करती हूँ, बच्चों के साथ बात करती हूँ। तो रुझान तो जरूर है और बच्चियां आगे से आगे बढ़ करके शिक्षित होना चाह रही हैं। और जो शायद पुरानी पीढ़ी के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, उनको भी अब काफी हद तक ओवरकम कर लिया गया है। अगर मैं एक सरकार आंकड़ा की। आपके साथ शेयर करना जी। चाहूँ, उजियारी पंचायत होती है जिसमें एक भी बच्ची ड्रॉप आउट नहीं होती है। तो हमारी 554 ग्राम पंचायतों में से आज 254 ग्राम पंचायतों में से 247 ग्राम पंचायतें उजियारी घोषित हो चुकी हैं। सिर्फ 7 ऐसी पंचायतें बची हैं जहाँ पे अभी भी बच्चियां ड्रॉप आउट हैं। उनको भी हम सैचुरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये मैं कहूंगा कि अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो बड़ी सुखद तस्वीर होती है। और वो एक गांव भी अगर बिना पढ़ा लिखे होता है तो उसकी एक कहूं कि उसे भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी होता है। एक तरह से इलिटरेसी भी आज हम कहीं वायरस की तरह है, जिसे दुरुस्त करने के लिए समाज को उससे बाहर करना बहुत जरूरी होता है। हाँ मैम, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और हमारे साथ यूं कहें कि बेटियों के लिए ये काफी खास दिवस है, लेकिन एक ही दिन नहीं होता है। हमेशा हमारे नजरिए के साथ में वैसे ही बदल करके देखना चाहिए। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि ये जेंडर गैप जो एक माइंडसेट जिस तरह का बना हुआ है समाज में, उससे अलग करना, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप देखिए, देश की महिलाएं प्रधानमंत्री भी रही हैं, राष्ट्रपति भी रही हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, और अब तो फाइटर जेट चला रही हैं। अगर कहीं पे भी अभी कुछ दिन पहले नेवी की कुछ कमांडर ऑफिसर्स से हमारी मुलाकात हुई, उनका कहना था कि वॉर एक्सरसाइज में कमांड उनके हाथ में होती है कि आपको कैसे सिग्नल देना है, कहाँ आपको अटैक करना है, कहाँ फ्लैंक्स में डिफेंड करना है, कहाँ आपको पनडुब्बी को अपर लेके जाना है, कहाँ लोअर लेके जाना है। तमाम वो ऑपरेशनल मोड पे लड़कियां काम कर रही हैं। खैर चलिए, हम वापस से भारती जी के पास में चलेंगे। और झालावाड़, जैसे मैं आपको पहले भी बताया, झालावाड़ जिला राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसमें एसपी और कलेक्टर दोनों महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भारती दीक्षित जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है, झालावाड़ की पहली महिला कलेक्टर। एक बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं है कि राज्य के अंदर महिलाओं को अब कलेक्टर नहीं लगा रहे, पहले भी लगी हैं, अभी भी लगी हैं। चीफ सेक्रेटरी जो आज हमारी उषा शर्मा जी हैं, वो भी कलेक्टर रही हुई है। भारती जी, एक बड़ी बात यह है कि आपको जब पहली पोस्टिंग मिली एज ए कलेक्टर, कुछ लगा आपको कि पहली महिला कलेक्टर मैं बन करके जा रही हूँ और उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ के
लिटरेसी रेट इतनी कम है, तो किसी तरह का कुछ लगा आपको, मलाल रहा या नई चुनौती के रूप में लिया, या फिर आपको लगा कि चलिए ईश्वर ने मुझे दिन दिया है तो मैं उसमें साबित कर सकूं? बिल्कुल, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं किसी जिले में पहली महिला कलेक्टर बनकर के जा रही हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट कोई कुछ करता है तो उसकी हमेशा एक यादगार रहती है। और मैंने जब फर्स्ट कॉफी विद कलेक्टर किया प्रोग्राम किया था, तब मैंने बच्चियों से यही कहा था कि आज तक यहाँ पर सब मेल कलेक्टर रहे हैं और मैं आज पहली बार वुमेन वर्कफोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आज आप देखिएगा, अब से आप देखिएगा, और आप मेरा कार्यकाल जो भूतपूर्व कार्यकाल है बाकी मेल कलेक्टर्स का, उनसे कंपेयर कीजिएगा। मैं हर वो संभव प्रयास करूंगी जहां मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि महिलाएं शायद पुरुषों से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हैं, ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सकती हैं और सभी चैलेंजेस को बहुत बखूबी फेस करके बेस्ट रिजल्ट्स डिलीवर कर सकती हैं। जी, बिल्कुल। एक सबसे बड़ी जो बात आती है कि कुछ ऐसी चीजें आपको कभी गवर्नमेंट से, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री जी से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज के साथ में आप लोगों की मीटिंग होती है, क्योंकि पर्टिकुलर बेल्ट्स जो हैं उन्हें रिकॉग्नाइज की जाती है कि वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि आपने यहाँ पे सहरिया बेल्ट भी है, तो कुछ स्कीम्स को लेके आप ऐसी एक्सरसाइज कर रही है कि हाँ, झालावाड़ में पहले नहीं रही है। मेरी इच्छा है कि कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट अगर उसे अप्रूवल देती है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, उसके इन फ्यूचर बेनिफिट ये मिल पाएंगे। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हनी प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है उसको मैं काफ़ी विस्तृत स्केल पर ले जाना चाह रही हूँ। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नेशनल बी बोर्ड के साथ करस्पॉन्डेंस करके यहाँ पर एक बी मिशन स्टार्ट कराने का प्रयास किया है और उस प्रोसेस में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अगर फेवरेबल सिचुएशन रही तो बहुत जल्दी हम यहाँ पे बी बोर्ड के बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप कर पाएंगे और उससे पूरे झालावाड़ जिले में जो जितनी अधिक से अधिक महिलाएं इस पूरे प्रोफेशन के साथ जुड़ पाएंगी और बहुत अच्छा एक आजीविका का स्रोत भी यहाँ डेवलप हो पाएगा। जी, आपने बताया कि कॉफी विद कलेक्टर, मैं इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना चाहूंगा कि आपने क्यों किया, इसमें क्या कुछ होता है? इसमें हमने स्कूल की बच्चियों को एज अ सैंपल 22 स्कूल की बच्चियों को हमने अपने ऑफिस में इनवाइट किया था और मीटिंग हॉल में उनके साथ बैठ करके चर्चा करी और उनके साथ एक बिल्कुल 1-to-1 डिस्कशन किया। उनके मन में जो शंकाएं थी या मान लीजिए आगे की पढ़ाई क्या करनी है, 12वीं के बाद हम क्या करियर एवेन्यूज ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करी। तो जो छोटी छोटी शंकाएं होती है बच्चियों के मन में, उनको हमने दूर करने का प्रयास किया और उसको बहुत पॉजिटिव एक एक्सेप्टेबिलिटी पूरी डिस्ट्रिक्ट में मिली। जब मैंने फर्स्ट कॉफी विद कलेक्टर प्रोग्राम किया था तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए बच्चियों की कि मैम हम भी मिलना चाहते हैं, हमें भी बहुत मन में कुछ संकोच हैं, कुछ दुविधाएं हैं जिनको हम क्लियर करना चाहते हैं। तो इसके सब्सिक्वेंट भी हमने कई सारे इवेंट्स रखे। पहला कॉफी विद कलेक्टर मैंने जिला मुख्यालय पे रखा और उसके बाद मैंने ब्लॉक्स में ये सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स रखी और बहुत बढ़ चढ़ करके बच्चियों ने उसमें संवाद किया, आकर के अपनी क्वेरीज रखी। कई बार तो ऐसा हो गया कि वो कलेक्टर कॉफी कलेक्टर प्रोग्राम 2-3 घंटे तक चलता रहा एंड वी हैड टू कट इट शॉर्ट कि बेटा आज इतने ही क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे, विल टेक द नेक्स्ट इन सब्सिक्वेंट सेशंस। तो बहुत अच्छा एक माहौल बच्चियों में पढ़ाई के लिए पूरे जिले में बना है इस प्रोग्राम से। वहाँ पे ऋचा तोमर जी एसपी हैं आपके साथ जी में, और जी कभी ऐसा है कि कुछ ज्वाइंट आप लोग ऐसे एफर्ट्स करती हो जिसकी वजह जी से बिल्कुल बिल्कुल। बालिकाओं को, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के? जी जी, हमने जैसे मैंने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू करी थी बच्चियों के लिए। तो कलेक्टर एसपी मैडम ने बच्चों के लिए अभियान शुरू किया था जहां बच्चों में हम एक तरह से रिस्पेक्ट फॉर वुमेन डेवलप कर पाए। संस्कार अभियान उन्होंने शुरू किया था। तो ये दोनों प्रोग्राम्स हमारे कंजंक्ट चले थे। हम बच्चियों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन करते थे और मैडम की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से संस्कार प्रोग्राम बच्चों के लिए चलता था। तो हम दोनों की जो इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी कि जो सेल्फ डिफेंस का पूरा प्रोग्राम था, ये पूरा कैंपेन था, ये हम दोनों ने एक बार शाम को चाय पीते पीते बैठ करके डिस्कस करते हुए ही ये स्टार्ट किया था। तो हमारा बिल्कुल एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रोग्राम था जिसमें आधा पार्ट मैं कर रही हूँ और आधा एसपी मैडम कर रहे हैं। और मैडम जो हमारी एसपी है ऋचा जी, शी इज अ वंडरफुल लेडी, बहुत अच्छा काम यहाँ कर रही हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, उनके ज्वाइन करते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और मानसून का बहुत हेवी डाउनपोर हुआ था और सडनली पूरे जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उस दौरान उन्होंने और मैंने मिल करके 2,500 लोगों को यहाँ पर फ्लड से रेस्क्यू किया था। इनफैक्ट आर्मी को भी यहाँ पे कॉल करना पड़ा था। एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम तो ऑलरेडी यहाँ पे डिप्यूटेड थी ही। तो हम दोनों ने मिल करके काफी अच्छा प्रयास किया एंड वी वर रियली हैप्पी टू से कि पूरे जिले में उस फ्लड में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई।
तो कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे ऐसे एफर्ट्स हैं जिसको हम दोनों मिल करके कर रहे हैं एंड और बहुत अच्छे से उनको हम एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कि झालावाड़ में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज और ये सब कुछ नहीं है, वहाँ तेंदुपत्ता का काम वो भी 12 के साथ में जो आपका एरिया लगता है उसमें हो पाता है, बीड़ी वगैरह का जो काम करते हैं लोग वहाँ आजीविका के लिए। जैसे आपने बताया है कि हमने लोगों को वहाँ शहर, वहाँ लोकल कुछ आर्ट है, क्योंकि पलायन की बड़ी बात कही जाती है कि झालावाड़ 12 इस वजह से पलायन होते, तो इसको रोकने के लिए कुछ हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जैसे एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे करियर काउंसलिंग करके हम छोटे छोटे सेंटर्स यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के सेटअप करना चाह रहे हैं। एनएफसीसी से हम संपर्क में हैं जहाँ पे हम स्किलिंग बच्चों को कराएं। जैसे कि अभी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की खोज में जिले से बाहर जाते हैं, जब उनको लोकली रिक्वायर्ड स्किल्स में वो अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तो वो लोकली यहाँ सर्व कर पाएंगे। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए तो हम जरूर ये प्रयास कर रहे हैं कि स्किलिंग उनमें अच्छे से अच्छे कराएं। साथ ही साथ स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत प्रिडोमिनेटली टेकअप हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिटेल आउटलेट, रिटेल मार्केटिंग के स्टोर्स हमने स्कूल में डेवलप कराए हैं। ऐसे ही स्टिचिंग के कई सारे वोकेशनल ट्रेड्स, एग्रीकल्चर के वोकेशनल ट्रेड्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के माध्यम से स्किलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग में तो एफर्ट हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ जो लोकली अवेलेबल ब्रांड्स हैं, लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बच्चियों में करवा रहे हैं। जैसे राजीविका के माध्यम से हम स्टिकल प्रोडक्शन कराते हैं, बैम्बू की जो छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं उससे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा कोई मेजर प्रोड्यूस नहीं है जिसको हम चैनलाइज कर सकें, बट जो भी लोकली छोटी मोटी चीजें अवेलेबल है उनसे जरूर यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि देखिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं जो अभी बातचीत हो रही थी भारती जी से, खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते बहुत सारी चीजों को पहचानती हैं, समझती हैं, महिलाओं की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं उन्हें समझने की कोशिश करती हैं। और जब हमारे अपने साथी से जब बात हो रही थी कि वहाँ क्या रेस्पॉन्स है कलेक्टर का, तो उनका साफ कहना था कि लोगों खासकर महिलाओं में वो खुशी की लहर है कि कोई पहली महिला कलेक्टर यहाँ पर बन करके आ रही है। और जब 6 महीने के बाद में पता चला कि बहुत कम समय में इन्होंने बहुत सारी चीजों को किया है, लड़कियों के बीच में जाना, एक तरह से महिलाओं के बीच में, मैं आपको साधुवाद भी दूंगा कि जब पंचायतें चलती हैं, आप चौपाल में जाती हैं तो कहा जाता है कि एक सहेली की तरह आप अपनी भूमिका महिलाओं के बीच में रखें। तो आई थिंक कि यही सबसे बेहतर तस्वीर हिंदुस्तान की कह सकता हूँ कि एक जिम्मेदारी को समझ करके उन महिलाओं को मेन स्ट्रीम में ला सके, यही हमारा सबसे बड़ा गौरव होना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर हम कहें कि जो जेंडर गैप है, इक्वलिटी की जो बात की जाएगी वो तभी सार्थक हो पाएगी। तो चलते चलते हम आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर के आप कहना क्या चाहेंगे जन टीवी के दर्शक। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं में बहुत पोटेंशियल है। हम ऑलरेडी इनहेरेंटली मल्टीटास्कर्स हैं, हम बहुत एफिशिएंट हैं। और जो लेडीज में कमिटमेंट और परसिवरेंस और डिसिप्लिन होता है वो शायद उनके मेल काउंटर पार्ट्स में नहीं होता। तो हम किसी भी तरह से कम नहीं है, ज्यादा ही है। हम 19 नहीं है, 20 नहीं है, बट अब टाइम आ गया है कि हम ये चीज अब एवर्ट करें, हम ये चीज लोगों को बताएं और उसको हम एग्जीक्यूट करें। कहीं पे भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जाती है तो उसको खुशी खुशी लेकर के उसको उसमें अपने आप को प्रूव करना है। हमें ये दिखाना है कि हम बहुत ज्यादा, हम तो हैं ही ऑलरेडी, ज्यादा ही हैं, बट अब लोगों को बताने का समय आ गया है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा बेटर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। निश्चित रूप से आपकी जो समाज के प्रति जवाबदेही है, इस बार किसी ना किसी को हुनर देता है, लेकिन सेवा का जज्बा जहाँ होता है वही उसको अपना एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में पब्लिक के बीच में देता है। आईएएस बनना, उसके बाद में जिला कलेक्टर की भूमिका में निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौतियां होती हैं, खासकर उस जिले में जहाँ पहली कोई महिला कलेक्टर हो, आदिवासी का काफी कुछ हिस्सा उसमें आता हो, चुनौतियां बहुत सारी हो, लेकिन अपने आप को साबित करना ये सबसे बड़ी बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे दर्शकों का। हमारी